हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्यूशन की नई बिजनेस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग रहा, जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है लोअर लेवल्स पे एंड यहाँ से अच्छे बाउंस की उम्मीद है। एंड हमें वो बाउंस देने को मिला है हमारे मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप, बैंक निफ्टी सब भी देने को मिला है। तो काफी अच्छा बाउंस आया है। पर एट द सेम टाइम हमारे वीकेंड में न्यूज आई है, आईटी के लिए बहुत भी बुरी न्यूज है। एंड कहीं ना कहीं अब जो यूएस टैरिफ के साथ साथ अब एक थर्डन मिल रहा है H1B वीजास को, एंड देखते हैं कि ये सेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा मंडे को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मंथ, बिकॉज कहीं ना कहीं काफी सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है, काफी सारी मिक्स न्यूज आ रही है। एंड उस ड्यूरेशन में हमारा मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा, ये एक बहुत बड़ा साइन होने वाला है आने वाले बुल रैली के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो एनालिसिस है, पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे निफ्टी इंडेक्स से परफॉर्मेंस से and देखेंगे कैसा रहा परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वीक। एंड जैसा हम देख पा रहे हैं, रियलिटी एंड स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे लैग परफॉर्म किया है हमारे एफएमसीजी ने, जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं वीकली बेसिस पे, एंड निफ्टी बीइंग ऑन द न्यूट्रल साइड। तो कहीं ना कहीं मार्केट रोटेशन काफी अच्छा हुआ है। एंड जैसे ही जैसे जैसे बाउंस आता है, रियलिटी एक अच्छा बाउंस दिखाता है, विच इज क्लियरली शोइंग कहीं ना कहीं रियलिटी में कहीं ना कहीं जो बीटा वैल्यू है, जो बीटा मतलब बेसिकली ये होता है कि जिसका चेंज इन वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू हमारे निफ्टी 550 या 500 से, वो बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से हमें कहीं ना कहीं रियलिटी में हमेशा फोकस करना चाहिए फ्रॉम द मोमेंटम, जहाँ पे हमें प्लस एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव काफ़ी अच्छा दिख पाएगा। और बाकी ओवरऑल नथिंग टू वरी अबाउट, काफ़ी एक न्यूट्रल पोजीशन पे है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट, तो नथिंग टू वरी अबाउट। निफ्टी 50 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिला है वीकली बेसिस पे, एंड कंटिन्यूस हमें 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, विच इज क्लियरली शोइंग कि यहाँ से मोमेंटम कहीं ना कहीं एक अपवर्ड का आ चुका है। जो हमारा रिसेंट हाई था उसको भी उसने ब्रेक किया है, उसको भी सस्टेन किया है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ मार्केट कहने के 25,000 के ऊपर सस्टेन करने का प्लान करेगा आने वाले मंथली एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो 25,150, 25,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, एंड हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट एरिया रहेगा वो 24,950 का रहेगा। एंड अगर वो ब्रेक होता है, डेफिनेटली वापस से ये एक नेगेटिव जोन में आ जाएगा फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डेली एनालिसिस की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, वहां पे वापस से पुल बैक के बाद सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं 25,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड वहां पे डिसाइडिंग मैटर रहेगा कि कैसे अब यहाँ से मोमेंटम हमारा बिल्डअप हो रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं, 25,200, 25,150, 25,000, 24,900। तो ये मल्टीपल जोन्स हैं, बहुत पास में है ये जोन, इसलिए मैं इनको एक ही जोन में मार्क करना पसंद करूंगा। एंड अगर ये मल्टीपल जोन्स ब्रेक होते हैं, डेफिनेटली वापस से हम शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट में आ जाएंगे। बट जिसकी उम्मीद अभी काफ़ी कम है, एंड हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे हमारे बाकी सभी बैंक निफ्टी एंड सभी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी भी सिमिलर पोजीशन पे है, काफ़ी अच्छा बाउंस आया है, जैसा हमने डिस्कस किया था। एक RSI डाइवर्जेंस बन रहा था, and उसका कहीं ना कहीं क्लियर हमें मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अब RSI हिटेडनेस थी वो कूल डाउन होगी, और हम यहाँ देखेंगे कि ये कैसा अब परफॉर्म करेगा। अगर हम टॉप से देखें फिबोनाची से, तो हमें दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं एक ये जोन था जिसको वो उसको ब्रेक क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो उसने क्रॉस किया एंड डिसाइसिवली काफी मल्टीपल डेज वहाँ पे होवर किया है, विच क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर ईज आउट होता हुआ दिख रहा है हमें ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। वीकली की बात करें, वीकली में हमें यहाँ पे भी कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही हैं, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ पे भी एक बाइंग मोमेंटम आया है और वो बाइंग मोमेंटम सस्टेन भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो 56,150 का रहेगा, एंड अगर वो भी ब्रेक होता है डिसाइसिवली, वापस से ये अपने ऑल टाइम हाई के अटेम्प्ट करेगा ब्रेक करने का। ओवरऑल अभी हमारा जोन जो रहेगा डिफेंड करने का वो 55,000 का रहेगा एंड 54,500 का रहेगा। अगर ये जोन इंटैक्ट रहते हैं, अगर पुल बैक्स भी आते हैं, तो वो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी रहेगी, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बाइंग मोमेंटम का प्लान करना चाहिए जब तक वो मोमेंटम वहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक ना हो जाए। फिर निफ्टी की भी क्रूशियल जोन से अपना रिएक्शन लिया है, ऑलमोस्ट 26,700 के अराउंड का रिएक्शन लिया है उसने, एंड एक इम्पोर्टेंट जोन से वापस से ये पुल बैक ले रहा है। हमें दिख पा रहा है क्लियरली कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, वहाँ पे वो सस्टेन करने की ऊपर कोशिश कर रहा है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर द फिन निफ्टी एट द मोमेंट। एंड अगर ये इंपॉर्टेंट जोन भी ब्रेक होता है, एंड बैंक निफ्टी साथ साथ वहाँ पे वो भी अपना जोन ब्रेक करेगा,
Definitely, it's a big sign for the Fin Nifty and Bank Nifty to make their new all time highs. तो फिन निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा 26,000 का। 26,000 जब तक वो इंटैक्ट है, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर वो ब्रेक होता है फिर हम वापस से एक शॉर्ट टर्म टेरिटरी में आ जाएंगे सेलिंग की। अगर हम बात करें मिड कैप फ्लैट की, तो वो भी एक क्रूशियल जोन के पास में है और एक अपने रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 13,300 का। अगर वो रेजिस्टेंस वापस से ब्रेक होता है, डेफिनेटली यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई की नई प्रोबेबिलिटी है। द ओनली रीजन बीइंग बिकॉज कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है इसको ब्रेक करने का। तो अभी फिफ्थ टाइम होगा जब ये ब्रेक करेगा एंड डिसाइसिवली यहाँ पे कहना कि सेलर्स इतना सस्टेन नहीं कर पाएंगे एंड एक बहुत बड़ा क्लियर मोमेंटम आने की हाई प्रोबेबिलिटी है मिड कैप के अंदर। तो मिड कैप में जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा वो 12,800 का रहेगा एंड 12,500 का रहेगा। जब तक ये दो जोन प्रोटेक्ट है, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर वो जोन ब्रेक होते हैं फिर हमें सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि कैसे प्लान करना है हमें आने वाला मोमेंटम। 13,300 का डिसाइसिव ब्रेक मिलता है हमें डेली बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर वीकली मिलेगा वो और भी काफ़ी अच्छा है। द ओनली रीजन बीइंग बिकॉज वीकली पे हमें सिर्फ वन टाइम क्लोजिंग मिली है, वो भी एक क्लोजिंग अच्छी डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं थी। तो विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ पे हमें एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए उसके ऊपर एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू अ बिगर मोमेंटम इन द कमिंग डेज। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप 100, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी कहने का एक अच्छा बाउंस आया है, उसने डिसाइसिवली ब्रेक किया है उस प्रीवियस अपने हाईस को, शॉर्ट टर्म हाईस को। तो क्लियरली इंडिकेटिंग यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म मोमेंटम बिल्डअप हुआ है एंड यहाँ से भी कहीं ना कहीं अब एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्मॉल कैप के अंदर एक लार्जर मोमेंटम कैच करने की, बिकॉज इसने भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे कोशिश की है ब्रेक करने की, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है एंड इसका भी एक फिफ्थ अटेम्प्ट होगा इस जोन को ब्रेक करने का। तो 19,200 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, वहां तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं इंडेक्स लेवल पे एंड वहां तक अगर ये डिसाइसिवली वहां पे सस्टेन करता है, डेफिनेटली आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो क्लियरली हमें ये दिख पा रहा है कि शॉर्ट टर्म में हमें दिख पा रहा है कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है एंड यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि अब एक मोमेंटम अपसाइड जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ है सब कुछ फैक्टरिंग हो चुका है, उसको फैक्टरिंग करने के बाद हमें अब दिख रहा है कि यहाँ से अब एक क्लियर डायरेक्शन की हाई पॉसिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंगली मेक ए पोजिशंस। इंडिया विक्स अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के पास चल रहा है एंड ये ऑलमोस्ट ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे ये एक सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे फियर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है एंड ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब विक्स एक्सपेंशन की भी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये विक्स एक्सपेंशन होता है अपसाइड में, तो जब एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, बट अगर ये इस विक्स पे सस्टेन रहता है, बिलो 15 रहता है, नथिंग टू वरी अबाउट। इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ से अब बुल्स का काफी हद तक एक रास्ता खुल चुका है। द ओनली रीजन बिकॉज फियर खत्म हो गया है। जब फियर खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली बुल्स मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स ओवर द बियर्स। सिल्वर ने अपना नया ऑल टाइम हाई अचीव किया है एंड नई बिगिनिंग क्लोजिंग दी है इसमें एंड कहना है कि 1,30,000 का टारगेट जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो अचीव हो गया है। अब यहाँ पे स्लो एंड स्टडीली सिल्वर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नए टारगेट्स ओपन अप हो रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा हूँ सिल्वर का, बिकॉज दिस इज नॉट अ आइडल जोन टू इन्वेस्ट बट यस आइडल जोन टू ट्रेड। आपको अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैच करने हैं, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिवर्सल्स भी अच्छा प्लान कर पाएंगे आप, ट्रेंडिंग भी अच्छा कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वहाँ पे ये अप्लाई होता है, बिकॉज द मोमेंटम राइट नाउ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इधर साइड जब मोमेंटम अपसाइड में आया डाउन साइड आया, वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही आएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो सिल्वर का भी हमारा डिस्कस हो गया है। सिल्वर के जो मेजर जोन रहेगा इमीडिएट वो रहेगा 1,26,000 का एंड जो एक इम्पोर्टेंट जोन उसके बाद रहेगा वो रहेगा 1,15,000 का। तो जब तक ये जोन इंटैक्ट है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट है। गोल्ड भी स्लो एंड स्टडीली अपना सस्टेन कर रहा है 1,10,000 के अराउंड। उसने अपना एक नया टारगेट अचीव किया था इस वीक एंड कहीं ना कहीं अब ये भी अपना एक मोमेंटम वापस से बिल्डअप कर रहा है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे जहाँ पे मैं अभी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत लोग जंप इन कर चुके हैं। पर डेफिनेटली मैं यहाँ से ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से वो वीक हो गया है, बट एक अच्छा पुल बैक अगर एक विद टाइम अगर हमें मिलता है विद इन कुछ मंथ्स में या ईयर्स में, इट विल बी अ वेरी हेल्थी पुल बैक, बिकॉज इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। और उसी वजह से मैं यहाँ पे आपको ये बोलूंगा कि इन्वेस्ट करने के लिए अभी एक सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड देन अकॉर्डिंगली ग्रैब द सिचुएशन। तो गोल्ड एक अभी इस जोन पे जहाँ पे है वहाँ पे इमीडिएट अगर 1,10,000 ब्रेक होता है 1,12,000 1,50,000 टारगेट भी ओपन अप होंगे एंड वहाँ से अगर ये पुल बैक नीचे की तरफ लेता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जो जोन रहेगा वो 1,05,000 का रहेगा एंड 1,02,000 का रहेगा। बिटकॉइन जैसा हमने डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर एक जोन में आ चुका है, पहले ये इस टेरिटरी में था, अभी इस टेरिटरी में आ चुका है।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अब ये कहीं ना कहीं बॉक्स फॉर्मेशंस में ट्रेड कर रहा है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है बट वीक है। वीक इन द सेंस कि ये इतना शार्प प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली अब एक बिटकॉइन अब कहीं ना कहीं स्टेबल एसेट की तरफ वर्क कर रहा है, उसमें बहुत लार्ज मोमेंटम्स अपसाइड एंड डाउनसाइड नहीं आ रहे हैं, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि अब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है एज द ईयर्स पासिंग बाय। तो बिटकॉइन भी हो गया है हमारा, एंड बिटकॉइन के जो मेजर जोन्स हैं वो हमारे लास्ट हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग ही है। 1,25,000 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1,05,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इस जोन के बीच में है, नथिंग टू वरी अबाउट, एक डल मोमेंटम रहेगा। अब इसके बीच में अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं तो उनके जोन के मेक और ब्रेक पे ही आप प्लान कर पाएंगे। इथेरियम भी अपना कहीं ना कहीं मोमेंटम डल लिया है, बट एक कंफर्म न्यूज ये हमें दिख पा रही है कि 4,000 लेवल था इथेरियम का, उसने उसको सस्टेन किया है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि अब वापस से जो हमारे प्रीवियस लेवल से उसके आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, अनलेस एक कोई नेगेटिव सेंटीमेंट न्यूज आती है तो इथेरियम के लिए हम जो नया टारगेट्स रहेंगे वो ऑल टाइम हाई तो रहेगा ही हमारा 4,800 का, एंड उसके बियॉन्ड भी टारगेट्स हमारे आ रहे हैं। अब वहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, तो 3,900 का लेवल एक बर्न जोन रहेगा, एंड उससे बर्न जोन रहेगा हमारा 3,500 का। तो जब तक ये जोन इंटैक्ट है, हमारा ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही है। जैसा हम देख पा रहे हैं, एफ आई पोजीशन अभी भी नेट ओआई हमें नेगेटिव दिख रही है, तो वहाँ पे ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि अभी भी वो उनका स्टांस बेरिश साइड पे है। इंडेक्स ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी पोजीशंस कुछ लॉन्ग की हैं और कुछ शॉर्ट भी की हैं, विच इज क्लियरली शोइंग कि कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा सा स्केप्टिकल है, वो भी अब इतना श्योर नहीं है। बट अभी लार्जर लेवल पे देखा जाए तो उनके सेंटीमेंट अभी भी बेरिश साइड में बिल्डअप ही है। ठीक है, तो जो ये सेलिंग आई थी फ्राइडे को, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने पोजीशंस को और ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं किया है, विच इज क्लियरली शोइंग कि कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है। प्रोस की हम बात करें, प्रोस का जो पोजीशन है वो बेरिश साइड पे है, उनका नेगेटिव पोजीशन उन्होंने बिल्डअप की है, बट माइल्ड बेरिश है, नथिंग टू वरी अबाउट। इंडेक्स ऑप्शंस की हम बात करें तो उन्होंने अपने कॉल ऑप्शंस को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो शॉर्ट थी जो हैविली जो कॉल लॉन्ग थे, उन्होंने उसको अनवाइंड किया है। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें तो उन्होंने पुट ऑप्शंस को भी अपना अनवाइंड किया है, विच इज शोइंग कि वो अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, स्टांस उनका बेरिश है, पर अभी भी वो अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम उनकी जो पोजीशन थी कॉल साइड पे, वो भी अब वो कहना कि वो अग्रेसिवली लॉन्ग भी नहीं है और अग्रेसिवली वो शॉर्ट भी नहीं है, तो पोजीशंस को अपना वो अकॉर्डिंगली स्क्योर ऑफ कर रहे हैं। एंड दिस लाइकली द रीजन बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी एक्सपायरी पास में आ रही है, so maybe they will be building the new positions in the coming week. ऑलराइट, क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट भी माइल्ड बुलिश है, उनकी पोजीशन भी अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन भी ड्रॉप हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो कॉल शॉर्ट्स पोजीशन थी उनमें कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग आई है, एंड यही एट द सेम टाइम उनकी जो पुट शॉर्ट्स की पोजीशन थी उसमें अनवाइंडिंग आई है, तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन भी वीक हो रहा है, कंफ्यूजन दिख रही है। स्टांस सबने अपना मेंटेन रखा हुआ है, पर वहाँ पे कंफ्यूजन का साइन दिख रहा है हमें, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस भी लो तो दिख रही है। डीएस की अगर बात करें, डीएस में भी हम देख पा रहे हैं कि उनकी पोजीशन मीडियम बुलिश है, और इंडेक्स ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपनी पुट पोजीशंस को भी थोड़ा बहुत स्क्योर ऑफ किया है। तो क्लियरली इंडिकेटिंग कि स्टांस चेंज नहीं हो रहे हैं, स्टांस अभी भी लास्ट वीक वाले ही हैं, बट एग्रेसिवनेस कम हो रही है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको मोमेंटम लार्ज बाय लार्ज आपको पोजीशन बहुत बड़ी नहीं बन रही है, तो लार्जर मोमेंटम नहीं दिख पाएगा बिकॉज पार्टिसिपेशन भी वीक है। कंक्लूजन पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यही कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अग्रेसिव नहीं दिखा पा रहा है पोजीशन, बुलिश स्टांस हमें दिख पा रहा है, बट पार्टिसिपेशन वीक है। एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम लॉस हो दिखेगा, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो मे बी यहाँ पे एक ये बॉक्स रेंज पकड़ सकता है, एक मल्टीपल रेंजेस पकड़ सकता है, तो विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ से भी एक हमें एक पंप चाहिए। कहीं ना कहीं प्रीमियम्स का बहुत फॉल आया है, तो उसकी वजह से पार्टिसिपेशन वीक हो सकता है, बिकॉज हमारा जो इंडिया विक्स है वो बिलो 10 आ चुका है, तो ये भी रीजन हो सकता है। बट एट द सेम टाइम हमें अपनी जो पोजीशन है इक्विटी में वो बिल्डअप होती दिख सकती है, बिकॉज स्मॉल कैप एंड मिड कैप वापस अपना राइज दिखा रहे हैं, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्डअप होता दिख रहा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे। तो दिस इज अ गुड टाइम जहाँ पे आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप वापस से फोकस कर सकते हैं। लार्ज कैप कहीं ना कहीं थोड़ा थम गए हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं अब एक मोमेंटम होल्ड हो देते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप इज quite possible. So keep that in your watch list and accordingly plan your trade and investments. All right. बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो,
शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन लो जो आपके व्यूज है, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेंट द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट, जिसकी रिक्वेस्ट आपको हमें व्हाट्सएप पे भेजनी पड़ेगी, एंड वहाँ पे हम हमारी टीम आपको डायरेक्टली रीच आउट कर लेगी, एंड जो भी आपका क्यूरियस है डेफिनेटली वी विल हेल्प यू ऑन दैट। एंड ऑल्सो आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जाए, एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू एंजॉय योर टाइम, सी यू ऑन द इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।